मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग्य जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। अक्सर हम यह देखते हैं कि बहुत से लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होते हैं। एक मजदूर जो सारा दिन मेहनत करता है लेकिन इसके बाद भी उसको 2 टाइम की रोटी अच्छी तरह से नसीब नहीं होती, जबकि वह बहुत ही कर्म करता है, उसे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होना चाहिए। मित्रों, भाग्य के क्या महत्व है हमारे जीवन में, आज आइए इस कहानी को हम जानते हैं। एक नगर में एक बहुत कुशल कारीगर रहता था। उसका नाम सोमलिक था। सोमलिक दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में इसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसे किसी दूसरे नगर चलना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने समझाया कि धन कमाना न मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं है तो वो कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता, इसलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमलिक को लगता था बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें वो लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमलिक एक बड़े नगर चला गया और वहाँ पर जाकर बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। सोमलिक ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 स्वर्ण मुद्राएं कमाई और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई और वह रास्ते में ही एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। सपने में सोमलिक ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से कहता है, सोमलिक के भाग में अधिक धन नहीं है, फिर तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रमी को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया है। उसके भाग का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। सोमलिक घबरा कर उठ गया और अपनी पोटली टटोलने लगा। उसने देखा उसकी पोटली खाली है। यह देख वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब किस मुँह से घर जाऊंगा। वह फिर उसी नगर में लौट आया और इस बार वह अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित कर ली और उन्हें लेकर फिर घर के लिए निकल पड़ा। इस बार भी उसी वृक्ष के नीचे उसे रात हो गई, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही दोनों महापुरुष दिखाई दिए। सोमलिक छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोमलिक के भाग में अधिक धन नहीं है। इस बार फिर से तुमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी है। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रमी को परिश्रम का फल देता हूँ, अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। सोमलिक ने डरकर अपनी पोटली को टटोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोमलिक को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन व्यर्थ है, इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, और वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट होता है और सोमलिक से बोला, ठहरो सोमलिक, तुम्हारे भाग में धन नहीं है, इसलिए तुम्हें धन को मैं चुरा लेता हूँ। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोमलिक बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किस मुंह से अपने घर जाऊं? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? दिव्य पुरुष ने सोमलिक से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोमलिक बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमलिक, तुम्हारे भाग में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का क्या उपयोग? सोमलिक को धन ही चाहिए था। वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे सभी पूछते हैं, और जिसके पास धन नहीं है उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी कोई नहीं पूछता है। धनवान व्यक्ति आरोग्य होने पर भी संसार में यह सम्मान पाता है, इसलिए मुझे तो बहुत बड़ा धन ही चाहिए। मित्रों, दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ, वहाँ तुम्हें गुप्त धन और उपयुक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे।
गुप्त धन के पास भोग रहित धन है और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन है। तुम कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। मित्रों, सोमलिक वापस नगर आ गया और गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोमलिक को घर से भगाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कृत होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुक गया। गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे दे दिया, जिसे वह खाकर सो गया। सुबह सोमलिक ने देखा कि गुप्त धन बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोमलिक वहां से निकलकर उपयुक्त धन के घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंचा। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया और रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए और सोने के लिए अच्छा बिस्तर दिया। सुबह सोमलिक को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार से कुछ ऋण लिया था। उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोमलिक जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम दिया और पैसा देकर चले गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण उतार दिया। यह देखकर सोमलिक को समझ आ गया, संचय से रहित उपयुक्त धन ही अच्छा धन है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं है। सोमलिक ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कर्म भाग का निर्माता है वही धन थ्रेसर जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो।